वेलकम फ्रेंड्स। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की जो कहानी है उस कहानी का आपका नाम है आपका व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। अगर हम बात करें इस कहानी की तो मेन कैरेक्टर में एक लड़का है जिसका नाम आपका प्रेम है, जो ये कहानी आपका नरेट कर रहा है आपका। और ये जो कहानी है उसके विलेज की है, जहाँ वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा क्या आपका लड़ाई हो रहा है लोगों के बीच में। लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं और लोगों के घर जला रहे हैं। और इस बात से तुम्हारा जो है आपका प्रेम काफ़ी ज़्यादा क्या है आपका परेशान है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो अंत में ये डिसाइड करता है कि वह गांव को छोड़ के चला जाएगा और इसीलिए वो क्या करता है कि अपने सारी चीज़ें इकट्ठा करता है, अपने कपड़े लाते सब कुछ इकट्ठा करता है और आपका वहाँ से भाग जाता है। और दिन रात भागता रहता है और फिर भागने के बाद वो कहाँ पहुँचता है तो आपका पाम्बुपति नाम के एक विलेज में पहुँचता है। और जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि कुछ जो विलेजर्स रहते हैं आपके, जो गांव वाले रहते हैं, वो एक नदी के किनारे आपके, एक नदी नहीं एक कुएं के किनारे आपके इकट्ठा हुए रहते हैं। और वो जाता है, उसे शायद प्यास लगा रहता है, ठीक है। तो वो जाता है वहाँ कुएं के किनारे, जैसे ही कुछ बोलना चाहता है वो कुछ बोल नहीं पाता और वहीं फेंट हो जाता है। मतलब आपका क्या होता है, बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो ये देखता है कि एक बूढ़ा सा इंसान है और जिसके आपके सफ़ेद बाल हैं और सफ़ेद दाढ़ी है और चमकीली आँखें, वो उसकी उसकी ओर देखा जा रहा है, ठीक है। और वो लेटा रहता है और वो बूढ़ा इंसान कुछ दिन तक उसका ख्याल रखता है, उसको खाना खिलाता है आपका, ठीक है, ठंडा पानी देता है पीने के लिए और उसके पैरों को भी आपका क्या करता है, मलता है धीरे धीरे, ताकि उसका जो भागने के कारण उसके पैर में जो चोट लग गए थे वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। कुछ दिन तक रहने के बाद पाम्बुपति में तुम्हारा वहाँ के जो नेबर्स रहते हैं उस ओल्ड मैन के, वो उसको देखने के लिए आते हैं, उससे विजिट करने, उसका हाल चाल लेते हैं। एक दिन उसी आदमी से, उस बूढ़े आदमी से तुम्हारा नरेटर जो होता है प्रेम से बातचीत होती है। तो वो अपने विलेज के बारे में बताता है, कैसे लोग वहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे की लड़ाई करते हैं कि कौन पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अदर गॉड। और वो भी किस लिए फाइट करते हैं कि कई लोग हैं जो अलग अलग धर्मों के हैं, जो अपने गॉड की पूजा करना चाहते हैं, लेकिन कई लोग दूसरे गॉड की पूजा करते हैं, इसलिए वो लड़ते हैं। तो अब ये जो रहता है, वो ओल्ड आदमी जो रहता है वो क्या करता है कि आपका ये बात सुन के उसे प्रेम से कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो पाम्बुपति की है। और वो उसे कहानी, तो वो बूढ़े इंसान जो रहते हैं आपके कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं प्रेम को। वो कहते हैं कि ये कहानी जो है काफ़ी लंबे समय की है, ठीक है, लंबे समय पहले की है। और इस कहानी को कहते हैं कि जब तो ना तो स्कूल हुआ करता था ना कोई टीचर थे, और बच्चे जो हैं वो आपके रहते थे कि इसमें गुफाओं में रहते थे अपने माता पिता के साथ, और उनके साथ वो फ्रूट आपके जो है फल फूल आपके कलेक्ट करते थे, जिससे फॉरेस्ट से उसी से खा के अपना जीवन बसर करते थे। उस टाइम पे ना तो आपके कोई टाइगर था और ना ही कोई पैंथर और ना एलिफेंट कोई पाम्बुपति फॉरेस्ट में आपका रहता था। बस केवल कौन रहता था, तो वो केवल रेप्टाइल्स रहता था। और वो भी किस प्रकार के रेप्टाइल्स, जैसे स्नेक, कोकोडाइल, टर्टल, लिजर्ड, यही सारे इसमें रहते थे, जो आपके क्या है रेप्टाइल्स, जो आपका केवल अंडे देते थे। और हर एक महीने पाम्बुपति के रेप्टाइल्स जो थे एक बड़ी मीटिंग करते थे और सभी जानवर एक जगह इकट्ठा होकर अपने बातचीत करते थे और अपने विचार देते थे। तो एक बार की बात है और इस कि आपका विचार देते थे, और जो इस मीटिंग का जो हेड था आपका प्रेसिडेंट था, वो आपका मकरा था, जो कि एक आपका कोकोडाइल था। तो एक बार की बात है, क्या हुआ कि आपका हर एक महीने की तरह मीटिंग आपकी होने वाली थी। तो मकरा ने एक लेटर भेजा आपके टोटॉयस के पास, और टोटॉयस के पास भेज के उसने कहा कि आपको मीटिंग में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और भेजा उसने लेटर। अब नॉट टू कम इन मीटिंग कह दिया, तो उसी में से एक बूढ़ा आपका क्या टोटाइस ये जो रहता है, वो ये पढ़कर आपका जो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाता है कि कैसे इसने कर दिया आपका, कैसे उसने ये लेटर भेज दिया। लेकिन मकरा के डर के मारे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, कोई अदर जो टोटाइस थे वो उसके विरोध नहीं जा सके। और उस दिन जब आपकी जो था मीटिंग स्टार्ट हुई, तो मकरा जो था अपने दांतों को लाल फूल से आपका क्या पॉलिश करके आया और मीटिंग में पहुंचा। सभी लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे और वो पहुंचा और अपना भाषण आरंभ किया। उसने कहा कि ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब भाइयों और बहनों और सारे मेरे रेप्टाइल्स जितने भी हैं दोस्त, आज मैंने एक डिसीज़न लिया है और वो डिसीज़न ये है कि हमें टोटॉयज़ की कोई ज़रूरत नहीं है।
और उन्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब टॉर्टॉइस को ये जंगल छोड़ के चले जाना चाहिए। अब ये जो कहता है तो कुछ जो जानवर रहते हैं वो कहते हैं, थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों? तो वो गुस्सा आ जाता है और चिल्लाता है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है कि मेरे विरुद्ध जा रहा है? तो सब के सब डर जाते हैं और सब के सब चुप हो जाते हैं। फिर मकड़ा फिर अपना क्या गला साफ करता है और कहता है कि तुम्हें क्या पता, टॉर्टॉइस बहुत ही स्लो होते हैं और काफ़ी वो क्या होते हैं, स्टूपिड होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। वो अपना घर अपने पीछे बैक पे लेके चलते। कोई जानवर ऐसा होता है जो अपना बैक पे अपना घर लेके चलता है? और फिर वो अनाउंसमेंट करता है कि मैं केवल 1 हफ्ते का समय देता हूँ, क्योंकि वो स्लो है, इस जंगल से निकल जाए। इस तरीके से क्या होता है, आपके क्या टॉर्टॉइस जंगल से निकल जाते हैं। फिर क्या होता है कि आपका जब टॉर्टॉइस जंगल से निकल जाते हैं तो कुछ समय तक तो लोगों को बुरा लगता है वहाँ के, ठीक है, जानवरों को। लेकिन जब उन्हें ज़्यादा खाना, ज़्यादा वाटर और ज़्यादा स्पेस मिलने लगता है वहाँ रहने के लिए, तो वे सब के सब खुश हो जाते हैं। इसी तरह आपका 1 वीक निकल जाता है। फिर अनदर दिन आता है आपका, फिर से क्या हो जाता है आपका कि 1 वीक निकलने के बाद फिर से आपका क्या होता है, एक स्ट्रेंज सी, मतलब जब वो चले जाते हैं तो एक अजीब सी आपकी क्या 1 हफ्ते निकलने और अजीब सी स्मेल आपकी फैलने लगती है पूरे जंगल में, आपके सड़ने के, फ्रूट के सड़ने की सबको। मकड़ा भी जो रहता है आपका ये देखता है और 1 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर दोबारा आपका 1 महीने बाद मीटिंग होता है और मकड़ा इस बार फिर से आपका एक लेटर लिखता है और लेटर में लिखता है कि अब जो है तुम्हारा जो है, अब यहाँ पे स्नेक की कोई ज़रूरत नहीं है, अब उन्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ भागते हैं और इसीलिए उन्हें 1 दिन में ही इस जंगल को छोड़ देना चाहिए। और इस तरीके से आपका क्या होता है, मकड़ा के आदेश को सुन के आपके फिर क्या स्नेक भी उस जंगल से चले जाते हैं। और रीज़न ये बताया जाता है कि स्नेक काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, स्लिमी होते हैं और वो अजीब फ़नी नॉइस निकालते हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं जो काफ़ी वियर्ड है। इस तरीके से आपका मकड़ा करता है और मकड़ा को पावरफुल होने के कारण कोई भी उसके विरोध आपका जाता नहीं है और आपका क्या होता है कि स्नेक वहाँ से फिर चले जाते हैं आपके 1 दिन में। फिर कुछ दिन बाद ऐसा ही बीतता है आपका, ठीक है। जब स्नेक चले जाते हैं तो सारे जानवर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि स्नेक के बाइट से सब लोग, जो स्नेक काटता था किसी को और चूहों को खा जाता था, उसके पॉइजन से कई लोग मर जाते थे, वो बच जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कई लोग खुश हो जाते हैं स्नेक के जाने के कारण। फिर ऐसे ही कुछ हफ्ते बीतते हैं और क्या होता है कि आपका जब ये सब जानवर चले जाते हैं तो धीरे धीरे जो है चूहों की संख्या आपकी क्या उस जंगल में बढ़ने लगती है और चूहे इतने उद्दंड हो जाते हैं कि आपके सभी को परेशान करें, क्योंकि स्नेक तो थे नहीं, तो स्नेक चूहों को जो खाते हैं, चूहों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी और वो इतने दुष्ट हो जाते हैं कि वो पेड़ पे चढ़ते हैं और कई जानवरों के अंडे खा जाते हैं। कभी वो लिजर्ड के आपके और क्रोकोडाइल के अंडे भी खा जाते हैं और मकड़ा के भी जो अंडे होते हैं वो भी वो चबा जाते हैं। अब मकड़ा जो रहता है काफ़ी ज़्यादा आपका परेशान रहता है, उसे एक आइडिया आता है, वो फिर से आपका मीटिंग बुलाता है और एक और आपका डिसीज़न लेता है और वो कहता है कि पूरे जंगल से वो होल जंगल से जो है, होल जंगल अब केवल किसका होगा, क्रोकोडाइल का होगा और सारे जानवर, लिजर्ड को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो रीज़न देता है कि लिजर्ड जो है भरोसे लायक नहीं, उनकी अजीब स्ट्रेंज हैबिट होती है, वो अपना कलर चेंज करते हैं और वो ट्रस्ट करने लायक नहीं है। वो 1 मिनट में कभी ग्रीन होते हैं तो कभी लाल हो जाते हैं और इसलिए हमें उनसे छुटकारा पा लेनी जाती है। अब मकड़ा के डर के मारे जो रहते हैं सब के सब को कुछ नहीं बोलते हैं और उसके डिसीजन को सभी क्या क्लैप करते हैं, चीयर करते हैं, ठीक है। और फिर जो होता है लिजर्ड भी आपका जंगल छोड़ के चले जाते हैं अपने बेबीज के साथ, अपने बैग पे लेके तुम्हारा, ठीक है। अब लाइफ जो रहती है मकड़ा के लिए काफ़ी वंडरफुल हो जाती है कुछ दिन के लिए पामुपति में, लेकिन कई सारी दुर्घटनाएं फिर स्टार्ट होती हैं। अब जो रैट्स होते हैं पहले से ज़्यादा बोल्डर हो जाते हैं आपके, ठीक है, और पहले से ज़्यादा उनका डर नहीं रहता, वो इधर उधर कूदते फांदते हैं, कभी क्रोकोडाइल के बैक पे, पीठ पे कूदते हैं और उसके अलावा आपका ढेर सारे फ्रॉक्स भी हो गए रहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पहले से बड़े हुए हैं, क्योंकि स्नेक नहीं था तो उन्हें कोई खाने वाला नहीं था, इसीलिए वो भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो जाते हैं और वो इतने बोल्ड होते हैं कि वो बेबी क्रोकोडाइल को भी खा जाते थे। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा टेरेबल टाइम आ गया था क्रोकोडाइल के लिए और वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि अब पहले की तरह जंगल हैप्पी कैसे रहे। तो एक दिन क्या होता है कि सडनली कुछ आपका क्या होता है, मकड़ा जो रहता है सडनली एवरीवन, सभी लोग साइलेंट रहते हैं, मकड़ा काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है, ठीक है। और रेस्ट तो एक स्मॉल क्रोकोडाइल जो होता है आपका कुछ कहता है
तो वो कहता है कि लिटिल फ्लैरो कहता है स्मॉल क्रोकोडाइल कि ये सब बिगेन हुआ टर्टाइस से। तो मकड़ा बोलता है ओके ओके। तो वो बोलता है कि इसके बारे में बात नहीं करना है, और मकड़ा जो रहता है अपनी गलती कोई भी क्या आपका एडमिट नहीं करना चाहता, लेकिन सारे क्रोकोडाइल जानते थे कि वो आपका क्या आपका टोटाइस के जाने के कारण और जानवर के जाने के कारण क्या वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। तो वो अब धीरे धीरे उनका डर मकड़ा से खत्म होने लगा था, क्योंकि अब वो ज़्यादा पहले की तरह स्ट्रांग और पावरफुल नहीं रहता है। तो वो अर्जेंटली क्या करते हैं, चुपके से आपका मैसेज भेज देते हैं सारे प्लेसेस पे जहाँ जहाँ जो जानवर गए रहते हैं कि कम बैक टू पाम्बुपति। ये न्यूज़ सुन के जो है सारे के सारे जानवर वापस से आपके पाम्बुपति आ जाते हैं आपके। और जैसे जैसे वो आते जाते हैं और उनके बच्चे भी उनके साथ साथ आते हैं, और करीब 2 महीने में क्या होता है, फॉरेस्ट की कंडीशन नॉर्मल हो जाती है। जो रैट्स जो आपके फियरलेस हो गए थे और दूसरों पर जंप करते, धीरे धीरे वो कम होता है। इंसेक्ट की मात्रा भी आपकी कम होता है। जो स्मेल फैला हुआ था आपका जंगल में, वो भी क्या धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये कहानी जो है ओल्ड मैन प्रेम को सुनाता है आपका, और है तो इस तरीके से प्रेम कहानी सुनता है। और फिर क्या बोलता है बहुत अच्छी कहानी थी, और वो कहता है कि मैं जाऊंगा अपने गांव दोबारा और ये कहानी सबको सुनाऊंगा, और अगर किसी को मेरी बात समझ में आ जाएगी तो अच्छी है, और लोग लड़ना झगड़ना बंद गए। अगर किसी को नहीं समझे तो वो मेरे ऊपर हंसेगा, लेकिन मैं अपने गांव दोबारा जाऊंगा। तो इस तरीके से ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो आपको कैसी कहानी लगी ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।